फाइनली यार स्मैकडाउन का शो एंड हो चुका है, जहां पे हमें रोमन रेंस, ब्लड लाइन, ब्रे वाइट और कुछ मैचेस भी देखने को मिले थे। ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक था, जिसको मैं कंप्लीट कवर कर चुका हूं। नहीं आपने वीडियो देखी है तो जाके देखिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं WWE से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है लोगन पॉल के बारे में। अब लोगन पॉल यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट या ब्रेकिंग न्यूज़ में बने हुए हैं, क्योंकि WWE में उनका बेशक थर्ड मैच है, लेकिन उनके जो अपोनेंट है ना वो हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इस वजह से लोगन पॉल को काफ़ी अटेंशन मिल रही है और काफ़ी सारी बातें उनको लेकर के हो रही हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में वो आजकल दिखाई दे रहे हैं। अब लोगन पॉल यहीं नहीं रुकना चाहते हैं, वो खुद को ग्लोबल सुपरस्टार के तौर पर फ्यूचर में देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरी निगाहें दो देशों पर हैं, मैं इनके बारे में भूला नहीं हूँ। वो बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, मुझे दोनों देश काफ़ी पसंद हैं, हालांकि मैं अभी तक इन दोनों देशों को विजिट नहीं कर पाया हूं। हम आने वाले टाइम में वहां प्राइम भी लॉन्च करेंगे, इसलिए मेरे वहां जाने के कई सारे रीज़न हैं। मैं वहां जाकर लोगों से मिलूंगा, बच्चों से प्यार करूंगा और टॉप रोप से जंप करके अपने अपोनेंट को फ्रॉग स्प्लैश भी दूंगा। अब फ्रॉग स्प्लैश देने वाली बात तो ये है कि इंडिया में WWE लाइव इवेंट करे तब लोगन पॉल ऐसा कर पाएंगे। वैसे हम बता दूं आपको कि WWE काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में कोई लाइव इवेंट करती हुई नहीं दिखाई दी है। अब कहीं ऐसा तो नहीं लोगन पॉल ने WWE के लाइव इवेंट को इंडिया में होने को लेकर के कुछ बातें टीज करी हैं। अब ऐसा होता है नहीं, वो आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। जैसे कि सेथ रॉलिंस को हम काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं कि वो टाइम टाइम पे अपने लुक्स में चेंज, अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज, आउटफिट में चेंजेस वगैरह, कैरेक्टर में अपने चेंजेस लाते रहते हैं और यही वजह है कि फैंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको देखते हुए बोर नहीं होते हैं। अभी रिसेंट की बात करूं तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने ट्विटर पर अपने मेजर लुक को चेंज होने की हिंट दी है या अपने न्यू लुक को टीज करा है। अगर आप लोगों को याद हो तो शील्ड के टाइम में सेथ रॉलिंस हाफ हेयर ब्लैक और हाफ हेयर उनके जो होते थे वो ब्लॉन्ड होते थे। तो और जब अथॉरिटी के साथ वो WWE चैंपियन के तौर पर दिखाई दे रहे थे, द गोल्डन बॉय के तौर पर दिखाई दे रहे थे, तब भी उनके आधे बाल काले और आधे ब्लॉन्ड होते थे। तो ऐसा ही कुछ फोटो उन्होंने अभी रिसेंट में ट्विटर पर पोस्ट करा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अपने ओल्ड लुक में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें उनके हाफ हेयर ब्लैक होंगे और हाफ हेयर उनके ब्लॉन्ड होंगे। वहीं रिसेंट में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉक लेसनर। मैच से पहले ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशले पर बुरी तरह से अटैक करा था, जिसके बाद सेथ रॉलिंस इजीली बॉबी लैशले को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए थे। अब रोमन रेंस और ब्लड लाइन WWE में टॉप पर बने हुए हैं। ये पिछले 2.5 साल से ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें रोमन रेंस और ब्लड लाइन की मेंबर्स टॉप पर हैं। उनके पास बड़े बड़े टाइटल हैं। रोमन रेंस के पास 2 बड़े वर्ल्ड टाइटल वो इस टाइम होल्ड करे हुए हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। अगर मैं बात करूं तो उनकी विनिंग स्ट्रीक, मैचेस और मर्चेंडाइज के मामले में भी वो टॉप पर बने हुए हैं। लेकिन अभी रिसेंट में ब्रे वाइट ने ब्लड लाइन और रोमन रेंस को मात दी है, यानी कि उन्हें हरा दिया है, उनको कहीं डिफीट करा है। अब आप लोग कहेंगे ब्रे वाइट की तो अभी वापसी हुई है एक्सट्रीम रूल्स में, मैचेस इनके बीच दिखा नहीं है, तो फिर कैसे डिफीट कर दिया, फिर कैसे हरा दिया। लेकिन आप सभी को बता दूं रिंग में ब्रे वाइट ने नहीं हराया है, लेकिन हाँ मर्चेंडाइज के मामले में ब्रे वाइट ने टॉप पे जो मर्चेंडाइज सेल में होते थे रोमन रेंस और ब्लड लाइन, उनको हरा दिया है, उनको मात दे दी है और ब्रे वाइट रिटर्न के बाद से टॉप मर्चेंडाइज सेल में नंबर 1 पर आ गए हैं। वहीं क्लैश एट द कैसल के टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रू मैकिंटायर, जो कि एक सिंगल सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी रोमन रेंस और ब्लड लाइन को मर्चेंडाइज सेल के मामले में पीछे छोड़ दिया था और अब ब्रे वाइट करने वाले दूसरे ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने मर्चेंडाइज सेल के बारे में रोमन रेंस और ब्लड लाइन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं आप सभी को बता दूं ईटर ऑफ वर्ल्ड के नाम से फेमस ब्रे वाइट ने अभी रिसेंट में रिटर्न करा है और उनको लेकर के WWE काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रही है और यही वजह है कि उनकी मर्चेंडाइज इस टाइम टॉप पर बनी हुई है और सबसे ज़्यादा फैंस उनकी मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। अब इंडिया वाले फैंस की तो क्या ही कहें, क्योंकि इंडिया में WWE जिसके साथ मर्चेंडाइज सेल करती थी उसके साथ टाइप वगैरह शायद खत्म हो गया है, तो WWE की ऑफिशियली मर्चेंडाइज इंडिया में तो खैर अवेलेबल है ही नहीं फैंस के लिए। अब अगर आपको मर्चेंडाइज चाहिए या हमें किसी सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदनी है तो वेट ही करो, देखते हैं WWE इसमें आगे क्या कर पाती है।
अब आज के स्मैकडाउन का एपिसोड तो आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आज के शो में रोमन रेंज ब्लड लाइन के साथ एक सेगमेंट में दिखाई दिए थे जो कि काफ़ी सीरियस सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पे कुछ सैमी ज़ैन ने ऐसा करा जिसके बाद रोमन रेंज और ब्लड लाइन के अदर मेंबर्स का कैरेक्टर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। मतलब सीरियस कैरेक्टर से वो एक फन मूड में दिखाई दिए। आज के शो की ओपनिंग में सोलो सिकोआ सैमी ज़ैन वर्सेस हॉलैंड बुच के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिला था, जहां पे रिंग साइड जे ऊसो और सैमी ज़ैन के बीच कुछ इश्यूज फिर से हमें डिफरेंसेस देखने को मिले थे, जिस वजह से हॉलैंड और बुच मैच जीत के निकल गए थे। मैच के बाद भी जे ऊसो और सैमी ज़ैन के बीच कुछ अनबन दिखाई दे रही थी, तभी यहाँ पे रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ की एंट्री होती है। वो आके सैमी ज़ैन और जे ऊसो को अपने डिफरेंसेस खत्म करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जे ऊसो सेगमेंट में आगे चल के ये बोलते हैं कि इस मोमेंट पे रोमन रेंज क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद रोमन रेंज भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन सैमी ज़ैन इस टाइम एक ऐसी लाइन बोल देते हैं जिस वजह से सीरियस जो सेगमेंट चल रहा होता है उसमें कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है सभी सुपरस्टार का। रोमन रेंज बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिम्मी ऊसो भी हंसने लगते हैं और जे ऊसो बहुत जो कि सीरियस दिखाई दे रहे थे वो अपनी हंसी रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई मौक़ों पर अपना मुंह ऐसे ढका, ऐसे करके फेस हाइड करा कि किसी को दिखाई ना दे, लेकिन पता चल रहा था कि वो हंस रहे हैं। जिम्मी ऊसो पे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो पीछे रोप पे जाके ऐसे सर डाउन करके हंस रहे थे। पॉल हेमन भी हंस रहे थे। अब सैमी ज़ैन ने ऐसा क्या बोल दिया, सैमी ज़ैन ने पता नहीं ये जानबूझ के बोला है या उनसे बाई मिस्टेक निकल गया। उन्होंने ये बोला कि जे ऊसो को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो वेरी ऊसी फील नहीं कर रहा है। अब पता नहीं ऊसी बोलने वाले थे या ऊस बोलने वाले थे, कह नहीं सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों की हंसी छूट गई और बहुत कंट्रोल करना चाहा इन्होंने, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। अब फैंस के सामने कुछ सीरियस फैक्शन जो कि हिल फैक्शन है, जो कि इस तरह के मूड में नहीं दिखाई देते हैं, जब वो दिखाई दिया तो फैंस भी शॉक हो गए और फैंस ने भी बड़े मजे लिए। फैंस भी यहाँ पर हंसते हुए दिखाई दिए थे। तो एक सैमी ज़ैन सुपरस्टार हैं ही ऐसे जो ब्लड लाइन में एक अलग ही मतलब इस टाइम पॉपुलर बने हुए हैं, फैंस से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं बैक स्टेज। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो के साथ भी वो कुछ कैरेक्टर ब्रेक करते हुए दिखाई दिए थे, अपने लाइन या वर्ड्स से वो हंसाने पे मजबूर कर देते हैं। अब देखते हैं सैमी ज़ैन और जे ऊसो के बीच कब तक चीज़ें सेटल रहती हैं और ये कब बड़ा बम बन के फटेंगी, वो आने वाला टाइम बताएगा। खैर अभी फैंस वेट कर रहे हैं क्राउन जूल इवेंट का, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर अब वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।